हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा बनाई रखे। आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ क्षितिज भाग 2 क्लास 10th के बच्चों का, सीबीएसई के बच्चों का, जो एनसीईआरटी बेसिस पे होता है। तो काव्य खंड में आज हम देखेंगे पाठ 7 छाया मत छूना। नहीं, जो गिरिजा कुमार माथुर जी की एक प्रसिद्ध कविता है, जो उनके पहले काव्य संग्रह मंजीर से ली गई है, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कवि परिचय, उसके बाद कविता परिचय छाया मत छूना के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं, उसकी पूरी व्याख्या हम देखेंगे और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी के परिचय से। गिरिजा कुमार माथुर जो आधुनिक काल के नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे और ये जो प्रथम तार सप्तक अज्ञे जी ने जो बनाया था प्रयोगवाद के लिए, जब नई कविता आंदोलन का उदय हुआ था, तो उनमें 7 कवियों में से गिरिजा कुमार माथुर भी एक थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता देवी चरण माथुर जो विद्यालय अध्यापक और साहित्य एवं संगीत के शौकीन थे। तो साहित्य से जो उनका आकर्षण हुआ उनके पिता के माध्यम से हुआ। ठीक है, इनकी जो माता थी लक्ष्मी देवी, यह भी एक शिक्षित महिला थी, विदुषी थी। इनका पेशा कवि, नाटककार, निबंधकार, समालोचक एवं आकाशवाणी के अधिकारी के रूप में था। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, तो विभिन्न विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई और रचना की। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं मंजीर, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह था और जो बहुत प्रसिद्ध भी हुआ। इसमें उन्होंने ऐसे बिंबों का प्रयोग किया और ऐसी बातें बताई जो हमारे बहुत नज़दीक थी, लेकिन जिसे हम अनदेखा कर देते थे और क्या कहते बेवजह दुखों के सागर में डूबे रहते। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि हम कविता में भी देखेंगे। नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो कि उनका काव्य संग्रह ही है। जन्म कैद, जो कि उनका एक नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, जो उनका आलोचना है। मुझे और अभी कहना है, जो उनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर आलोचना का क्या मतलब होता है बेटा? आलोचना मतलब जो भी साहित्य हम लिखते हैं उसकी विषय वस्तु की व्याख्या करना। ठीक है, और विस्तार से उसकी विवेचना करना। यानी कोई जब प्रसिद्ध लेखन हमारे हिंदी साहित्य में आता है, तो जो हमारे आलोचक होते हैं, जिस वर्ग के होते हैं, जिस विषय वस्तु के होते हैं, तो विस्तार से उसमें और पॉइंट्स जोड़ते हैं और जो उसमें वो कमियां नहीं निकालते, उसका और विस्तार से उसमें और कुछ मुख्य मुद्दे और पॉइंट्स जोड़कर उसे समृद्ध बनाते हैं। तो ठीक है, तो इन्होंने आलोचना साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरस्कार, इन्हें इनके साहित्य लेखन के लिए और विशिष्ट योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो उनके मैं वक्त के सामने के लिए रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुआ, कब? 1991 में। ठीक है, और उसी वर्ष उन्हें व्यास सम्मान से भी नवाजा गया। और इनका एक बहुत बड़ा पहचान, जो कि हम सभी जानते हैं और बचपन में हमने इसे ज़रूर गुनगुनाया होगा, नहीं, और आप भी ज़रूर गुनगुनाए होंगे, जो प्रसिद्ध गीत है वी शैल ओवरकम। नहीं, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे या सम डे। तो उसी का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। याद आया कुछ? तो इस प्रसिद्ध गीत का जो इंग्लिश में वर्जन में था, उनका हिंदी अनुवाद उन्होंने हम होंगे कामयाब
शीर्षक से किया। इनका निधन 10 जनवरी 1994 नई दिल्ली में हुआ। तो ये हमारे गिरिजा कुमार माथुर जी का एक परिचय था। अब चलिए इनके कविता की तरफ, छाया मत छूना। नहीं तो हम देखें कि इस कविता के माध्यम से वह क्या संदेश दे रहे हैं। छाया मत छूना यानी बीती हुई बातों को याद नहीं करना। अगर बीता हुआ सुख है और वर्तमान में हमारे पास दुख है तो सुख को याद कर कर दुख से भागना कहीं से उचित नहीं है। या पीछे अगर हमारा बीता हुआ हमारा दुख है और आज हमारे पास सुख है तो उस समय भी दुख की बातों को याद करके अपने को क्लेश पहुंचाना भी उचित नहीं है। तो हम जो यथार्थ है उसका सामना करें, चाहे वह दुख के रूप में आए चाहे सुख के रूप में आए। तो ये जो इनकी कविता है छाया मत छूना, इसी की तरफ हमारा इशारा करती है। इसका मुख्य भाव यही है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से इसे हम देखें। आइए अब कविता के पंक्ति के माध्यम से हम देखें कि गिरिजा कुमार माथुर जी छाया मत छूना के माध्यम से हमें किस तरफ संकेत कर रहे हैं, क्या संदेश हमें दे रहे हैं। तो नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के हैं। रोमानी मिजाज का मतलब कि रोम रोम में उनके सामने वो रोमांचित करने वाले हैं, यानी ऐसा प्रसंग वो उठाते हैं कि हमारा मन उसके प्रति रोमांचित हो जाता है, हमारी रोएं खड़ी हो जाती है। ठीक है, वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं ही और उसमें जो शिल्प का प्रयोग होता है उसे भी वह नज़रअंदाज नहीं करते। तो यह जो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आता है। ठीक है, तो अगर आज वर्तमान में हमारे पास सुख आया है तो जो बीत गया जिसमें दुख ही दुख था उसे याद कर जो वर्तमान का सुख है उसे खराब नहीं करना चाहिए। या आज वर्तमान में हमें दुख है और बीते हुए समय में अगर सुख था हमें तो उस सुख को याद करके इस दुख में आह नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अभी का जो समय है चाहे वह सुख का हो दुख का हो हमें उसे ही यथार्थ रूप से झेलना पड़ता है। हम कल्पना करके कल्पनाओं में नहीं जी सकते हैं और यह हमारे वर्तमान को भी क्या करेगा, कठिन बना देगा, हर तरह से कठिन बना देगा। इसीलिए बीते हुए सुख को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना भी तर्कसंगत नहीं है और बीते हुए दुख को याद कर कर वर्तमान के सुख को भी क्या कहते हैं ख़त्म कर देना, यह भी तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, कवि के शब्दों में इससे दुगना दुख होता है। ठीक है, कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वरण करने का संदेश देती है। यानी पीछे की जो स्मृतियां हैं उसे याद करके अपने वर्तमान की जो वास्तविक स्थिति है उससे भागिए नहीं, उसका सामना करिए और आने वाला जो भविष्य है उसको सुरक्षित बनाइए, हर तरह से मजबूत बनाना चाहिए। नहीं, ताकि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ना कुछ छोड़ के जाइए तो क्या आप अपना कौन सा रूप, एक कुशल व्यक्तित्व वाला रूप या घिसा पिटा रूप। तो कुशल व्यक्तित्व वाला रूप हमें छोड़ के जाना है। वह तभी संभव है जब हम वर्तमान में यथार्थ को समझें और मजबूती से उसको जिए। उससे हमारे व्यक्तित्व में भी एक मजबूती आएगी और हमारा आने वाला जो भविष्य है वह सुरक्षित होगा। यह कविता यह बात बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छाया से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर भागने जैसा है, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए कविता की पंक्तियों के माध्यम से और इस बात को हम स्पष्ट रूप से देखें। छाया मत छूना, यहाँ पर छाया संकेत है क्या कहते हैं बीते हुए समय का, जो बीत गया उसे प्रतिबिंबित करके आज के वर्तमान में लाकर उसी में घुले मिले नहीं रहना चाहिए। हाँ,
अगर दुख का प्रसंग हो चाहे सुख का प्रसंग हो, वह वर्तमान में लाकर हम क्या करते हैं, अपने वर्तमान को भी चौपट कर देते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। नहीं, क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर हम बीती बातों को याद करें, अपने स्मृति में लाएं, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा, उल्टे क्या होगा, हमारा दुख दुगना हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान को तो हम जिएंगे नहीं, और जीना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसी भी स्थिति हो। तो सिर्फ सोच के हम वर्तमान को नहीं जी सकते। तो बीता हुआ समय का दुख या सुख और वर्तमान जीने का जो समय का वो जो हम ताकत, इससे क्या होगा, दुगना भार हम पे पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। हाँ, हम याद करके क्या कहते हैं, जीवन में जो शुद्धि है हम शुद्ध में अपने लाते हैं, स्मृति में लाते हैं, वह सुहावनी बात। यानी इस पंक्ति के माध्यम से जो बीता हुआ सुख है उसकी चर्चा हो रही है कि हाँ, जीवन में बहुत सारी ऐसी शुद्धियाँ हैं, बातें हैं। शुद्धियाँ मतलब यादें नहीं, जो सुरंग के समान है, सुरंग शुद्धियाँ हैं, मतलब रंग बिरंगी हैं, सुहावनी, जो हमारे मन में अच्छा एक क्या कहते हैं भरती है, रस भरती है कि आहा, हमने ऐसा भी दिन जिया है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, और बहुत सारी छवियाँ, बहुत सारे चित्र और खुशबू हमारे मन को क्या होती है, भावती है, यानी लुभाती है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे ऐसे चित्र हमारे मन में उभरते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। वह सब लेकिन क्या है, बीत गई है। वह सब क्या थी, जो यामिनी मतलब तारों भरी चांदनी रात। वह कुछ दिन के जो सुख थे वह क्या हो गई है, बीत गई है। उसकी सिर्फ यादें हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की, यानी कुंतल यहाँ पर लंबे केश के जो हैं या फूल किसी प्रकार के होंगे, उनको क्या कहते हैं, उदाहरण के रूप में वो कह रहे हैं कि वह जो कुंतल फूलों की याद जो चांदनी की थी, चांदनी रात में, वह क्या है, सिर्फ यादों में है, वह याद है। उससे हम वर्तमान का जीवन नहीं जी सकते। ठीक है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। ये जो भूली हुई बातें हैं वह एक छुअन की तरह हमारे जीवन में आती है, और यह एक क्षण है, पल है नहीं, जिसे हम सिर्फ याद कर सकते हैं। इस अपने स्मरण में लाकर हम उसमें खो सकते हैं नहीं। तो ये अच्छी बात है कि उसको याद कर कर हमारे मन में एक क्या कहते हैं उत्साह की भावना आती है, एक अच्छा अनुभव हम फील करते हैं। लेकिन सिर्फ उसे हम फील करें और जो वर्तमान में हमें दुख जो हो रहा है, जो कठिनाइयाँ आ रही है, और उससे तुलना करें और उसको याद करें, आहा वो कितना अच्छा समय था, ये कौन सा समय आ गया। तो क्या हमें जीवन नहीं जीना पड़ेगा? हमें फिर भी जीवन जीना पड़ेगा। तो पीछे बीते हुए सुख को याद करके आगे का जो भविष्य है, चाहे वह कष्टमय ही क्यों ना हो, उसे हमें जीना ही है। तो हम जिएंगे, मजबूती के साथ जिएंगे। बीता हुआ समय सुख का था, आज दुख का आया है, तो हमें बैलेंस बनाकर, संयमित होकर दोनों पलों को जीना है। जीवन का ये सार ही है, कभी सुख और कभी दुख नहीं। तो यहाँ पर सुख की पंक्तियों के माध्यम से कभी बता रहे हैं कि ये सुख के पल थे जिसको आपने जिया, तो ये जो दुख सामने है उसको भी आपको मजबूती से जीना है नहीं, आहा नहीं भरनी है, आहा हा पहले सुख था, आज ये कौन सा समय आ गया। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। क्या कर रहे हैं, छाया यानी बीती बातों को मन में जगह, बहुत ज़्यादा जगह मत दीजिए, उसे यादों के रूप में आने दीजिए, फिर उसे हटा दीजिए। क्योंकि नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, उसी में घूमते रहेंगे, तो क्या होगा, मन में दुगना दुख होगा। अब आगे की पंक्तियाँ, अब दुख का समय का दर्शन करा रहे हैं कवि। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की सनबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू
कर पूजन। यानी क्या कह रहे हैं कि आज हमारे पास यश नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, ठीक है, वैभव भी नहीं, यानी धन संपदा भी नहीं है, मान है ना शर्माया, और मान सम्मान भी नहीं है, शर्माया नहीं है यानी पूंजी नहीं है, कि सम्मान नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। नहीं, जितना ही दौड़ रहे हैं उतने ही भ्रम में हम क्या हो रहे हैं, भूल रहे हैं। जितने मतलब कि यादों की दौड़ में या इस कठिन समय में हम घूम रहे हैं, उसी में भरमाते जा रहे हैं। नहीं, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है। यानी कि प्रभुता का शरण बिंब का क्या मतलब है, बड़प्पन का एहसास। प्रभुता का शरण बिंब का मतलब हुआ बड़प्पन का एहसास। सिर्फ बड़प्पन का एहसास करके हम क्या करेंगे, वह मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब है बेकार की भूख है वो, है तृष्णा। खाली मृग तृष्णा किसे कहा जाता है, बेवजह की इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना। यह सब क्या है, सिर्फ दिखावा है, बड़प्पन का एहसास करना सिर्फ एक झूठी भूख है हमारी। नहीं, हर चंद्रिका में छिपी है एक रात कृष्णा। अगर चांदनी रात आती है तो उसके बाद फिर अंधेरी रात भी आती है, यानी पूर्णिमा के बाद अमावस्या का आना अटल सत्य है। तो हमें एक समय में सुख था, तो अब मुझे फिर आने वाला समय दुख वाला होना ही है, क्योंकि यही जीवन का रूप है, कभी सुख और कभी दुख। तो इस यथार्थ को समझना है हमें कि यही जीवन की सच्चाई है, उसे भागना नहीं है। बीते हुए सुख या दुख को मन में लाकर हम अपने वर्तमान को छोड़ नहीं सकते, उससे पीछे नहीं भाग सकते। हमें इस वर्तमान में जीना है, तो हमें इस यथार्थ को जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए। कल हमें सुख था तो सामने हमें दुख को भी झेलना है, तभी जीवन का संयम बनेगा। और दुख था तो फिर सुख भी आएगा, यह भी अपने अंदर उत्साह भर के रखना है। और इस कठिन यथार्थ को हम समझ जाएं तो फिर हमारा जीवन नहीं भटकेगा, हम हर तरह से मजबूत होंगे। तो वही कह रहे हैं, जो है यथार्थ कठिन, हाँ कठिन है, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है वह कठिन है, लेकिन हमें उसका पूजन करना चाहिए। यानी हर श्रद्धा भाव से हमें उसे अपनाना चाहिए। पूजा हम कब करते हैं, जब हमारे मन में श्रद्धा होती है, नहीं अपूर्ण श्रद्धा। तो इस कठिन सत्य को भी हमें पूजा की तरह लेना चाहिए, और इस यथार्थ को, इस जो कठिन है उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। आगे की पंक्तियाँ, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो अगर हमें बीती हुई बात का असमंजस में पड़ना नहीं है, उससे हमारा दुख क्या होगा, दुगना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ पर जो दुविधा है हमारे जीवन की, वह हमारे साहस को निरुत्साहित करती है, हमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम ये सुख दुख की दुविधा में रहे, आहा पहले दुख था आज चलो सुख आया, कितना दुख था पहले, या सुख था आज दुख आ गया, तो आहा पहले कितना अच्छा सुख था, आज ये कौन सा दिन आ गया, ऐसी दुविधा में हम रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निरुत्साहित हो जाएंगे, हमारे उत्साह में कमी हो जाएगी और हमें रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, देह, और अगर देह में सुख भी है तो मन में दुख बैठाकर क्या करें, हम बैठा लेंगे तो हम अपना जीवन जीना ही सही रूप से भूल जाएंगे। हाँ, देह सुखी है लेकिन मन में दुख का अंत है ही नहीं, मन घूम रहा है, उस दुख में घूम रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, इससे क्या होगा, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर। नहीं, अब हम ये मन में दुख बैठा के रखे हैं कि चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यानी कि सुख दुख ये जो पड़ाव हैं, यह जीवन का मूल मंत्र है, यह आते ही हैं। यानी जिस समय आपको सुख होना चाहिए उस समय सुख नहीं आया, तो यह दुख क्यों है। आपके भाग्य में जिस समय सुख लिखा था उस समय सुख आया, तो उसका स्वागत करिए। जिस समय नहीं आया उस दुख को याद करके जो अभी आपका सुख आया है आप उसे भी खराब कर रहे हैं। चांद खिला है, शरद रात के आने पर ही खिला है, तो क्या दिक्कत है।
यानी सर्दी का मौसम थोड़ा कठिन का मौसम है, उसके बाद आया तो क्या दिक्कत है, उसका स्वागत करिए। नहीं, और क्या कहते हैं, बसंत के बीत जाने पर ही हमारे अंदर खुशियाँ आई, यानी जिस समय आप खुशी को ढूंढ रहे थे उस समय आपके भाग्य में खुशियाँ नहीं थे, लेकिन बाद में अगर आपके जीवन में किसी भी रूप में खुशियाँ आई है तो उसका स्वागत करिए। नहीं, आपने जब चाहा उस समय आपके भाग्य में नहीं था खुशियाँ, लेकिन अब तो खुशियाँ दस्तक दे रही है, तो पीछे के दुख से उसको तुलना कर कर हम उस खुशी को भी क्यों ख़त्म कर रहे हैं। हमें उसको ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य बनन। जो तुम्हें नहीं मिला उसे भूल जाइए, और उसका ये तुलना मत करिए कि जिस समय मिलना था उस समय नहीं मिला, अब मिल रहा है, इसका भी दुख आपको हो रहा है। यानी आप वर्तमान में जो पा रहे हैं उसका भी आप तिरस्कार कर रहे हैं, यह सही नहीं है। इस दुविधा को मन से खींचकर हटाना है, तभी आप आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना पाइएगा, आने वाले भविष्य में सही रूप से जी पाइएगा, ठीक है। तो छाया मत छूना, यानी बीती हुई बात का, चाहे दुख हो सुख हो, उसके अपने मन में दुविधा में पड़कर अपने वर्तमान को खराब नहीं करिए, नहीं तो आपका जो दुख है वह दुगना हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर बात, और जीवन जीने का इन्होंने एक बहुत ही अमूल्य मंत्र हमें प्रदान किया। अपनी पंक्ति के माध्यम से बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने आया उसे स्वीकार करो। ज़्यादा दुख में रोना नहीं, ज़्यादा सुख में इठलाना नहीं। जो सामने वर्तमान है उसका स्वागत करो, उसमें जियो, तभी एक मजबूत प्राणी के रूप में तुम साबित होगे, और आने वाले भविष्य का तुम आईना हो। जो आने वाली पीढ़ी है वह तुम्हें देखकर आगे बढ़ेगी। अगर तुम ही निरुत्साह रहोगे तो आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी, निरुत्साह हो जाएगी। यह बात हर एक इंसान को सोचनी चाहिए कि हम आने वाले भविष्य का आईना है, तो आईना सही रूप दिखाता है। तो आपका जैसा रूप होगा, जैसी स्थिति होगी, जैसा व्यक्तित्व होगा, आने वाली पीढ़ी उसे ही अपनाएगी। आप अपने परिवार से ही कल्पना करके देखिए, आप जैसे हैं आपके परिवार में आने वाली पीढ़ी आप ही का रूप देख कर आगे बढ़ेगी। आप जिस व्यक्तित्व के मालिक हैं, अच्छे के हैं, तो पीढ़ी अच्छी होगी। अच्छे व्यक्तित्व के मालिक नहीं हैं तो आने वाली पीढ़ी भी आपके जैसी ही होगी। तो इस संकेत को समझना है, गहराई से समझना है, और आने वाले भविष्य का एकदम खुले दिल से स्वागत करते हुए एकदम मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरना है। तो बहुत ही सुंदर कविता हमारे गिरिजा कुमार माथुर जी की। अब चलिए हम चले प्रश्न अभ्यास की तरफ। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है। पहला, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न जो मैंने अभी व्याख्या की, और ये प्रश्न जो है हमारे मन में एक उत्साह का वर्धन करेगा। कवि ने कठिन यथार्थ की पूजन की बात इसलिए कही है कि जो सामने है, जो वर्तमान में जो सही रूप है, जो सच्चाई है, वही हमारे जीवन पथ को आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो उस बात को हमें जल्दी समझ लेना चाहिए कि हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं, चाहे उसका रूप दुख वाला हो, सुख वाला हो, हमें उसको जीना है, तभी हम अपने राह में जीवन पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो उसे पूजा की तरह लेना चाहिए। जैसे पूजा में अपार श्रद्धा होती है हमें, और हम पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार यह जो कठिन यथार्थ है, जो सच्चाई है, भले ही कठिन है, तो उसको हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही हमारा जीवन है, इसी रूप में हमको आगे बढ़ना है। नहीं पीछे बीते हुए सुख को मन में दुविधा रख के हम जीवन का सही रूप नहीं प्रदान कर पाएंगे। सिर्फ मन में वह घुल मिलकर रहेगा, यादों में आए उसे आने दीजिए, फिर उसे हटाकर जो सामने आपके सामने है उसमें जीना सीखिए। इससे हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, मजबूत होगा, सुरक्षित होगा, और आने वाली पीढ़ी को भी हम यह बता पाएंगे कि जो सच्चाई है उसी का सामना करो, उसे भागो नहीं, तो आने वाली पीढ़ी भी इससे मजबूत होगी। यानी आप सिर्फ अपना वर्तमान सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी का भविष्य का भी
आप समय सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का स्तनबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पाठ का परिचय, फिर कवि का परिचय, फिर कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। तो कैसे करना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक छाया मत छूना पाठ से ली गई है, जिसके कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि वर्तमान में जीने की बात कहते हैं। जो बीत गया समय, चाहे वह सुख का हो दुख का हो, उसे मतलब याद करते हुए अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है, कठिन नहीं बनाना है। नहीं, इस तरफ हमारा संकेत कर रहे हैं। अगर वर्तमान में हम बीती बातों को याद करेंगे तो उससे हमारा दुख दुगना होगा और सही रूप से हम वर्तमान को भी नहीं जी पाएंगे, जिससे हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा रूप है, वह दबेगा नहीं, कुंठित होगा। और अगर यही रूप रहा तो आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाली जो समय है हमारा आने वाला, वह भी क्या होगा, कठिनतम होगा और एक सही रूप हम भविष्य को नहीं दिखा पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम सही दर्शन नहीं करा पाएंगे। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि प्रभुता का शरण, यानी बड़प्पन का जो एहसास है, हम जो बड़प्पन लोग कहते हैं कि बीते समय में ये था, मैं इस बड़े पद पे था, कितना सुख था, इसका जो एहसास करना है, यह सब जो बातें हैं क्या है, मृग तृष्णा है, झूठी भूख है, नहीं झूठी इच्छा है। ये जो तीव्र इच्छा होती है, मृग तृष्णा मतलब तीव्र इच्छा, झूठी तीव्र इच्छा है। ठीक है। हर चंद्रिका, हर चांदनी रात के पीछे अमावस्या होती है, यानी सुख है तो दुख होना ही है, यही जीवन का मूल मंत्र है। तो वही इस पंक्ति से स्पष्ट किया जा रहा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी चांदनी रात है तो फिर अंधेरी रात भी आएगी, सुख है तो दुख आएगा ही। इसीलिए बड़प्पन का एहसास करके सिर्फ मृग तृष्णा में, झूठी भूख में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसका हमें सामना करना चाहिए और वर्तमान को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में भी हम एक मजबूत रूप में आगे बढ़ सके, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। यहाँ छाया शब्द हमने देखा व्याख्या में किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, बीते हुए समय के संदर्भ के रूप में, कि जो समय बीत गया, जो समय भूतकाल में चला गया, चाहे वह सुख का हो दुख का हो, उसे नहीं छूना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। उसे याद करिए, उसे यादों में आने दीजिए, लेकिन उसी में असमंजस में पड़कर, उसी में घूम कर जो आपका वर्तमान का समय है उसे कष्टमय मत बनाइए। उससे क्या हो जाएगा, आपका दुख दुगना हो जाएगा। एक तो वर्तमान जीने की चिंता और ऊपर से झूठ मूठ का सुख दुख के पलों को याद, सुख है अगर अभी दुख है तो सुख को याद कर कर मन को कुंठित करना, और दुख है तो सुख का एहसास करके क्या कहते हैं, खाली अपने जीवन को निरुत्साह करना नहीं, कोमल बनाना, अपना जीवन पथ को कठिन बनाना। इससे क्या होगा, हमारा दुख दुगना हो जाएगा। इसीलिए बीती बातों को याद करके, बीते सुख या दुख को मन में वर्ण करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। जो कठिन यथार्थ है, यानी जो सच्चाई है, उसका हमें सामना करना चाहिए। चौथा, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई है। तो ये प्रश्न आपका व्याकरण पोर्शन का सोचिए प्रश्न हो गया। कह रहा है, आपको ये पता है कि जो कविता का निर्माण किया जाता है, जब कविता बनाई जाती है तो अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए, यानी कविता की जो विषय वस्तु है उसको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्दों, ऐसे बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो उसे आकर्षक बनाए और स्पष्ट बना दे। नहीं, इसके लिए हम विशेषण शब्दों का, संज्ञा शब्दों का या ऐसे ऐसे मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिससे हमारे भाव स्पष्ट हो जाए। तो वही यहाँ कह रहा है, विशेषण शब्द के प्रयोग से या जो
कविता है उसमें विशेष प्रभाव पड़ा गया। जैसे कठिन यथार्थ, एक या दो शब्द कविता के भाव को एकदम स्पष्ट कर रही है, नहीं कि ये जो कठिन यथार्थ है उसे समझना चाहिए। यानी कठिन यथार्थ क्या है? जीवन की सच्चाई सुव्यवस्थित, यहाँ बड़ा सुंदर है। तो कविता में ऐसे और भी उदाहरण हैं, तो आपको उसको छांटना है और उससे इस कविता में क्या विशिष्टता आई है वह बताना है। जैसे देखिए, बीत गई यामिनी, यह भी आपका क्या है? विशेषण शब्द है। तन सुगंध, यह भी आपका विशेषण शब्द है। मृग तृष्णा, यह भी क्या है? आपका विशेषण शब्द है। तो इन सब शब्दों के माध्यम से जो कविता में इसका वर्णन हो गया है, जो क्रम से इसे बैठाया गया है, उससे क्या विशिष्टता पैदा हुई है यह आपको बताना है। यानी तो अपनी आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इशारा कर दूं कि क्या विशिष्टता पैदा हुई है। यह पंक्ति या शब्द आकर जो कवि कहना चाहता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से हमारे सामने आती है और हमारा भाव स्पष्ट होता है। कवि जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसा समझाते हुए आपको इसका आंसर करना है। 5वां, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा किसे कहा जाता है? कि झूठी भूख, मतलब तीव्र इच्छा, किसी कुछ पाने की तीव्र इच्छा, यानी वह पूरी हो ना हो लेकिन इच्छा बरकरार रहती है। ठीक है, उससे ही क्या कहते हैं? मृग तृष्णा कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बात को स्पष्ट करने के लिए हुआ है कि जो बड़प्पन का एहसास है, यहाँ पर ये मृग तृष्णा शब्द जो आया है यह स्पष्ट करने के लिए आया है कि जो बड़प्पन का एहसास है वह सिर्फ क्या है? सिर्फ झूठी भूख है, नहीं, झूठी तीव्र इच्छा है। उसे मन से हटा देना चाहिए। ठीक है, बड़प्पन का एहसास क्या कहते हैं, जीवन पथ को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह सिर्फ एक एहसास है, झूठी भूख है, तीव्र इच्छा है। ये तीव्र इच्छा से जीवन नहीं चलता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। 6, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता के किस पंक्ति में झलकता है? यानी बीती बातों को विसार दे और आगे की सुधि यानी आने वाले भविष्य को सुधारना है। यह भाव किस कविता की पंक्ति में आई है? तो हम देखते हैं अंतिम की पंक्ति में यह बात आई है, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, नहीं। और क्या कहते हैं, इस पंक्ति में यह भाव आए हैं, तो आपको यह स्पष्ट कर देना है। 7वां, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने पूरी व्याख्या में देखा कि हमारे सामने किस कारण से दुख आता है, नहीं, कब दुख आता है? जब हम हमारे समय जो यथार्थ है, जो सच्चाई है जीवन की वर्तमान समय में, उसको ना जीकर हम क्या करते हैं? जो बीता हुआ समय है, अगर सुख का समय है तो हम दुख को याद कर कर आह भरते हैं कि आज सुख मिला, अगर पहले सुख मिलता तो हमारा रूप कुछ और होता, पहले हमें कितना दुख मिला, तो इस बात से हम दुखी हो जाते हैं। इस दुख की बात को व्यक्त किया गया है कविता में। और आज अगर दुख है तो जो बीता हुआ सुख था उसको याद कर कर हम कहते हैं आहा कितना पहले सुख था, आज ये कहाँ से दुख आ गया, आखिर कौन सा हमने पाप किया, कौन सी हमने गलती की जो आज दुख हो गया। उसमें हम मन को भरमाए रखते हैं जिससे हमारा दुख बढ़ता है। यानी क्या कहते हैं, आज दुख पर सुख था तो दुख आ गया तो हमारा माथा भारी हो जाता है और हम इस मूल मंत्र को भूल जाते हैं कि जीवन में सुख और दुख का आना ही जीवन की सच्चाई है। इस बात को, ये जो सच्चाई है उसको हमें सही रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरह से दुख का वर्णन किया गया है कविता में। ठीक है, आगे रचना और अभिव्यक्ति। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावने से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है? ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है। आपके जीवन में कोई ऐसी स्मृतियाँ हो, चाहे दुख की, चाहे सुख की, या जो भी है, सुख की ही बात कही गई है, इसमें मधुर स्मृतियों की बात की गई है। तो कोई ऐसी मधुर स्मृति अगर है, कुछ यादें, स्मृतियाँ मतलब यादें है, तो आपको उसको चर्चा करके आंसर करना है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है।
क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। जिस समय हम चाहते हैं उस समय जो जिस चीज़ की इच्छा होती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है, बाद में प्राप्त होती है। तो क्या वह हमें आनंद नहीं देती है? आज हम कष्ट में जी रहे हैं किसी चीज़ के लिए, विशेष चीज़ के लिए, वो हमें प्राप्त नहीं है, और आने वाले समय में अगर वो हमें प्राप्त हो जाती है तो क्या हमें उससे सुविधाएं नहीं मिलती है? वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? आप क्या मानते हैं? आपको इसमें तर्क सहित उत्तर करना है। आगे पाठ्येतर सक्रियता। आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफ़र करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते हैं कुछ है, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। ऐसा जीवन की ये सच्चाई है कि हमें मतलब कि कुछ हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा होता है और कुछ ललक दिखाई पड़ती है, आस होती है कि जीवन में हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये सुविधा हमें मिल जाएगी, हम ये परिश्रम करेंगे तो ये बात हो जाएगी। यानी हम सोचते कुछ और है, दिखता कुछ और है, वास्तविकता कुछ और होती है। हर के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है। तो आपका कुछ ऐसा अनुभव है तो अपने मित्र को पत्र लिखकर व्यक्त करिए। कवि गिरिजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोज कर पढ़िए और उस पर चर्चा करिए। या कोई उनकी विशेष कविता है यह 15 अगस्त, उसे खोजकर अगर आपको उपलब्ध हो किसी के माध्यम से, आज तो गूगल का ज़माना है, पढ़कर उसे देखिए उसमें और कौन सी बातें कही गई है। तो गिरिजा कुमार माथुर के बारे में आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो यह आपका प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हुआ। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और एक बहुत अच्छी बात भी आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छा संदेश भी आपको मिला होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले क्लास के साथ मैं हाजिर रहूँगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।